आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। ये क्लास 12 का 100 मार्क्स पोएट्री सेशन का सेकंड पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विथमैन 1819 to 1892। इनका जन्म 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 में हुआ था। द पीपल्स पोइट, ये पीपल्स पोइट यहाँ पे कहने का मतलब है ये सिर्फ आदमी के बारे में लिखते थे, इंडिविजुअलिस्टिक पोएम लिखते थे। आदमी की भावना एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखते थे, कनेक्शन क्या है, इसलिए यहाँ पीपल्स पोइट लिखा हुआ है। इज परहैप द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। ये पोएट सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के बारे में लिखते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, एक दूसरे से कनेक्ट है पर्सन्स के फीलिंग्स के बारे में लिखते थे, क्या रियल लाइफ है। ये पोएट बस इसके बारे में लिखते थे और अमेरिका को इससे बेटर कोई पोएट मिला भी नहीं था, ये बेस्ट पोएट थे। ही बेगन वर्किंग एज अ कारपेंटर, उन्होंने अपना काम किया था, कारपेंटर में भी काम किए थे। कारपेंटर मतलब बढ़ई होता है, वो बढ़ई का भी काम करे हुए थे। फॉर हिज 12th बर्थडे, 12वीं जन्मदिन से पहले वो कारपेंटर का काम करते थे। 12 साल के हुए तो उससे पहले की बात है, ये कारपेंटर का काम किए। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, वो प्रिंटर का भी काम किए। प्रिंटर मतलब कॉपी को प्रिंट करना होता है, बुक को प्रिंट छापना होता है, प्रिंटर। वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, वो एक टीचर के रूप में भी काम किए हुए थे, एडिटर भी थे। एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में तब वॉलंटियर नर्स के थ्रू भी काम किए थे। यहाँ पे वॉलंटियर का मतलब होता है बिना पैसा लिए काम करना, अपना पूरा काम देना बिना कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए थे। विटमैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन अ लीव्स ऑफ ग्रास, ये जैसे कि बताए कि ये पोएट थे, ये बहुत सारे कविता लिखते थे, तो इनका जितना भी कविता था ये लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक है, इसमें लिखा हुआ था। जितना भी पोएम था ये सब लीव्स ऑफ ग्रास बुक में लिखा हुआ था। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिथमस एंड लैक ऑफ राइम, ये जो राइम वाइम नहीं लिखा करते थे, मतलब कि जैसे बच्चों का राइम होता है 1 से 2 ताल मिला हुआ रहता है, वो वैसा नहीं लिखा करते थे। Whitman first published it as its own expense in 1855। वो अपना बुक जो छापे थे वो 1855 में छापे हुए थे, छपवाए थे। However, free from of the poems and the joyful dedication, वो कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम के थ्रू, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आता था, बहुत मेहनत से काम करते थे। डेडिकेशन का मतलब होता है अपना पूरा क्षमता देना, किसी काम में पूरा लगा देना मन, पूरा डेडिकेटेड पर्सन थे ये। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ये पूरा डेडिकेटेड थे आदमी के बारे में जानने के लिए। हर एक आदमी इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे होता है, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक एक हर आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, जानने का इच्छुक थे और उसी के बारे में लिखते भी थे। फिर नॉट वेल रिसीव एट द फर्स्ट, उन्होंने फर्स्ट पोएम में उतना कुछ अच्छा नहीं करा था। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विथमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑफ सेंस, वो एज अ जॉब अपना पोएम्स लिखते थे, लेकिन उनको वो ज़्यादा सिंसियर नहीं थे कि हमको पैसा कमाना पोएम लिख के ये सब के थ्रू। In 1881, after many editions, Leaf of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored। In 1881 में बहुत सारे एडिशंस के बाद लीफ ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिल गया जो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पब्लिश करना चाहता था, छापना चाहता था इस बुक को। Translation of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। उस समय तक फेमस तो थे बट उस समय तक कुछ ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, उनको अप्रिशिएशन नहीं मिला हुआ था अमेरिका में उस समय तक। It was only after his death,
that he could win appreciations in America for his original and innovative expressions of America individualism. उनके मृत्यु के बाद, only after his death that he could win appreciation, उनके मृत्यु के बाद ही उनको appreciations मिला, लोग उनका गुण गाने लगे, शाबाशी देने लगे, उनके बुक को, उनके पोएम को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे थे। ये मृत्यु से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद ये हुआ था। उनका बुक पब्लिश हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर उसके बाद ये कुछ ज़्यादा फेमस हो गया। His important work includes Leaves of Grass. इनका बहुत सारा महत्वपूर्ण काम था, जैसे कि लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक था जो वो लिखा करते थे। ये 1855 में पब्लिश हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड ड्रम ट्रैम्प्स 1866 में पब्लिश हुआ और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस बुक था। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही फेमस बुक था इनका। अब हम आते हैं अपने पोएम पे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। यहाँ सेलिब्रेट का मतलब होता है इंजॉय करना, जश्न मनाना। एज्यूम का मतलब होता है एक्सेप्ट करना और मानना। तो कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में खुद जश्न मनाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद में खुद गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानो। कवि को खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनको खुद में खुद बहुत विश्वास होता है, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं खुद गाता हूँ, खुद में खुद जश्न मनाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज अ गुड बिलोंग्स टू यू। जो शरीर मेरा बना है वो एक एक बूंद खून से बना है, वो तुम्हारा शरीर भी एक एक खून के बूंदों से बना हुआ है। सब में सब एक ही खून है, सब इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं सारे का शरीर खून के बूंदों से बना हुआ है, इसलिए जो मैं मान रहा हूँ वही तुम भी मानो। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। यहाँ पे लोफ का मतलब होता है वंडर, खोजना, इधर उधर टटोलना, इधर उधर देखना। एंड आई लीन एंड लोफ एट मी इजी ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रासेस। स्पेयर ऑफ समर ग्रासेस मतलब यहाँ पे बताया है कि गर्मी का जो घास है, उस घास का जो ऊपरी वाला हिस्सा है जो पैर में चुभता है, चुभने वाले भाग जो घास का है उसको स्पेयर कहते हैं। तो कवि कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर देखता हूँ, इधर उधर भटकता हूँ और अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ अपने आत्मा को। आई लीन एंड लोफ एट माई ईजी ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास। कवि कहते हैं मैं इधर उधर भटकता हूँ, इधर उधर देखता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। और आई लीन एंड लोफ एट माई ईजी ऑब्जर्विंग स्फीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं आराम से इधर उधर चलता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ ये गर्मी के घास के ऊपरी हिस्सा को। इधर उधर चलता हूँ, इस घास पे आराम करता हूँ, इस गर्मी में ये शीतल घास मुझे आराम देती है, और जो घास की ऊपरी हिस्सा है जो पैर में चुभ रही है मैं उसको सोचता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, उसको देखता हूँ। अब कवि कहते हैं माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम द सॉइल ऑफ द एयर। कवि कहते हैं मेरा जीव ही नहीं, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, एक एक खून का बूंद इस मिट्टी से बना है और इस हवा को लेकर ही जिंदा हूँ मैं। कवि कहना चाहते हैं मेरा जो जीव है, मेरा जो शरीर है और शरीर के अंदर जो खून है, ये सब मैं इस मिट्टी पर जिया हूँ, इस मिट्टी पे यही मिट्टी मेरा जन्मभूमि है और यहीं के हवा को लेकर मैं जिंदा हूँ। यहाँ पे हवा का मतलब इंग्लैंड का जो हवा है, इंग्लैंड का मिट्टी की बात हो रही है। फ्रॉम हियर ऑफ पेरेंट्स born here for parents the same and their parents the same। कवि कहते हैं कि मेरा जीव तो यहीं का है, मेरा जो शरीर है उसका खून है वो भी इसी मिट्टी का है, इसी हवा को लेकर मैं जिंदा हूँ। और born the of parents, मैं जो जन्म लिया हूँ अपने पेरेंट्स से लिया, और मेरे पेरेंट्स भी इसी मिट्टी पे जन्म लिए हैं, इसी धरती पे जन्मे हैं और इसी मिट्टी पे जन्म लिए हैं, इसी इंग्लैंड का हवा लेकर जी रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी, मतलब कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बात हो रही है।
कवि कहना चाहते हैं कि मेरे दादा दादी भी इसी इंग्लैंड की मिट्टी से जी रहे हैं, इसी मिट्टी पे जन्म हुआ है उनका भी जन्मभूमि यही इंग्लैंड है, और मेरी जो जीवनी है, जो जीवन काल है, सब यहीं पे समाप्त होने वाली है। मेरे जो दादा दादी माता पिता सब यहीं के जन्मे हुए हैं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। अब मैं 37 ईयर का हो गया हूँ और मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, परफेक्ट हेल्थ है मेरा, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, एकदम कोई बीमारी नहीं है मुझे। और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते वक्त मृत्यु काल तक भी मैं इसी तंदुरुस्ती के साथ जीऊँ और मैं पूरा परफेक्ट रहूँ, मुझे कुछ ना हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही मृत्यु वक्त तक भी रहूँ। होपिंग टू के चीज़ नॉट टिल डेथ। और कवि कहते हैं कि होप करता हूँ कि मृत्यु तक मैं ऐसा ही रहूँ, मैं ऐसा ही तंदुरुस्त रखूँ और मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता रहूँ। मुझे खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश रहूँगा और मैं ऐसे ही तंदुरुस्त रहूँगा। अब क्रीड्स एंड स्कूल इन एवेंस। क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस, धार्मिक, बिलीव जो होता है विश्वास, धार्मिक विश्वास, धर्म पे विश्वास करने वाले लोग। एवेंस मतलब भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं धार्मिक विचारधारा से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं धार्मिक विचारधारा से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे ये इस विचारधारा को भूलना है। रिटायर्ड बैक एंड वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। कवि कहना चाहते हैं कि ये जो रिलीजियस है, धार्मिक जो है, धर्म जो है, ये इंसान को एक दूसरे से बांटता है, जोड़ता नहीं है। इसलिए मैं इस धार्मिक विचारधारा को भूलना चाहता हूँ, भुलाना चाहता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस सब को भूल जाऊँ, बट भुलाना तो चाहता हूँ बट भूल नहीं पा रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा ही धार्मिक विचारधारा है, लोगों के मन में बैठा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसको मैं चाह कर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। आई हैवर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एनी हैजार्ड। हैवर मतलब बिलीव और हैजार्ड मतलब डेंजर, खतरा। आई हैवर फॉर गुड और बैड। कवि कहते हैं मैं अच्छे और बुरे दोनों में बिलीव करता हूँ, मैं दोनों में विश्वास करना चाहता हूँ। और मैं जब खतरा का समय होता है, जब खराब स्थिति होता है, जब कोई बुरा वक्त चल रहा होता है, तो मैं बोलने का क्षमता रखता हूँ। उस स्थिति में भी मैं बोल सकता हूँ, अच्छा हो या बुरा, मैं सब पे बिलीव करता हूँ। लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है या अच्छा वक्त चल रहा होता है, मैं दोनों में बोलने का क्षमता रखता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विदाउट ओरिजिनल एनर्जी। नेचर ने हमें इतना ऊर्जा दिया है, इतना शक्ति दिया है कि मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं देख सकूँगा, मैं दोनों चीज़ों में बोलने का क्षमता रखता हूँ, अब बिलीव करता हूँ, अच्छे बातों में भी और बुरे बातों में भी। और मैं किसी भी डेंजर चीज़ में, कोई भी मैटर में, अच्छा बुरा मैटर कुछ भी हो, मैं क्षमता रखता हूँ कि मैं बोल सकूँ। तो कवि कहते हैं कि वो अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप में गाते हैं, खुश रहते हैं और दूसरे को भी बोलते हैं कि खुश रहिए, क्योंकि हम भी सेम हैं, आप भी सेम हैं, हम दोनों का ब्लड जो है सेम बना हुआ है, हम लोग इंग्लैंड के हवा से जीवित हैं और इंग्लैंड के ज़मीन पे ही जन्म लिए हैं। तो हम लोग रिलीजन्स पे क्यों बिलीव करें, धार्मिक चीज़ में क्यों अपवाद करें। हम लोग को ये सब भूल जाना चाहिए, भूला के एक अच्छा सा ज़िंदगी जीना चाहिए और हमेशा अपने आप को किसी भी स्थिति में बोलने के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंग्लैंड का वातावरण है वो हम लोग को इतना ताकत दिया है, इतना हम लोग को बलवान बनाया है कि हम लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कहीं पे भी। और आज का हमारा पोयम यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।